नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बात करते हैं फार्मूला 2.5 के अकॉर्डिंग जो हमारे रडार पर शेयर आया है। हमारे फार्मूला 2.5 की जो हमारी गूगल शीट है उसने हमें सिग्नल दिया है कि इस शेयर के अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जैसे ही हमारी रडार पर वो शेयर आया, हमारे मन के अंदर ख्याल आया कि क्यों ना उस सोच को जो है आपके साथ जो है डिस्कस किया जाए। आइए उस शेयर के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से कोई भी आपको टिप्स प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, ना ही हम आपको ये कह रहे हैं कि आप इस शेयर को आप खरीदिए या इस शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमारा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप जो है अपना खुद का निर्णय लें। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अच्छा नहीं लगता है तो इग्नोर कीजिए। सिर्फ हमारी ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस से है ताकि आप समझ सकें अच्छा क्या है, बुरा क्या है और खुद का निर्णय ले सके और आने वाले समय के अंदर आप जो है प्रॉफिटेबल होने की राह पर आप जो है अग्रसर हो सके। आइए जानते हैं फार्मूला 2.5 गूगल शीट के अकॉर्डिंग हमारे रडार पर जो शेयर आया है उस शेयर के बारे में। चलते हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आ गए हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। अब लैपटॉप स्क्रीन पर आने के बाद ये हमारी गूगल शीट है। ये हमें रियल टाइम पर बताती है कि कब किस शेयर के अंदर बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये हमारा खुद का एनालिस किया हुआ हमारा ये शीट है हमारी, जो हमें बताती है हमें क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए अब हम इसके बारे में जो है जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर मैं जस्ट स्टॉक का नाम मैं लिखता हूँ। सपोज किसे मैंने लिख दिया अडानी पावर। अडानी पावर जैसे ही मैंने लिखा और एंटर मारा तो यहाँ पे देखिए आपका एनएससी कोड के अंदर और करंट मार्केट प्राइस और 52 वीक यहाँ पर अभी कुछ शो नहीं हो रहा है। ये मैंने एंटर किया, एंटर करने पर यहाँ पर अडानी पावर आ गया कोड में और उसका करंट मार्केट प्राइस आ गया, 52 वीक का हाई आ गया और 52 वीक का लो भी आपको जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, कब इसने हाई मारा और कब इसने 52 वीक का लो मारा और ये हमारा आउटपुट 1 आ गया, यहाँ पर रेड जोन आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं। अब यहाँ पर हम जो है सर्च करेंगे, ठीक है, जो हमारे रडार पर शेयर आया है उस शेयर को हम जो यहाँ पर जो है सर्च करने हम जो जा रहे हैं उसका नाम है मोल्ड टेक। मोल्ड टेक जैसे ही मैं अब इस यहाँ पे एंटर करूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अडानी पावर, इसकी जगह पर ये आ जाएगा मोल्ड टेक। ये आ गया मोल्ड टेक। अब मोल्ड टेक का करंट मार्केट प्राइस आ गया। करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 52 वीक का हाई कितना है 398 रुपए, अभी क्या चल रहा है 209। उसके बाद 52 वीक का लो कितना है 180 रुपए जो इसने जस्ट अभी लगाया है। 52 वीक का हाई किस डेट में इसने मारा था 4/9/2023 को और 52 वीक का लो इसने लगा था अभी 28/3/2024 को। और यहाँ पर हमारा आउटपुट में हमारा आ गया ग्रीन जोन। जैसे कि मैंने अडानी पावर किया था तो यहाँ पर क्या आ रहा था, रेड जोन आ रहा था। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ग्रीन जोन। ये फर्स्ट सिग्नल हमारी फार्मूला 2.5 की शीट ने हमें जो है दे दिया है। ठीक है, हमें इसमें क्या करना चाहिए। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से और जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मोल्टेक। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास ग्रीन जोन, हमारे इस शीट ने जो है ग्रीन जोन यहाँ पर क्या दिया है, एक ग्रीन जोन यहाँ आउटपुट 1 में दिया है। ये देखिए आउटपुट 1 में इसने ग्रीन जोन दिया हमें। ठीक है, उसके फार्मूला 2.5 क्या करते हैं, कहां तक आएगा 239 तक, 209 आ चुका है, ग्रीन जोन सिग्नल आ गया है। इस शेयर का मार्केट कैपिटल कितना है, इसका ईपीएस कितना है, अर्निंग पर शेयर कितनी है इसकी, आज कितने परसेंट ये जो है डाउन गया या अप गया है, चेंज कितना गया है आज, और ये एक साल में कितना गेन किया है इसने और एक साल में कितना लूज किया है। और ये क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्रीन सिग्नल आ गया और आउटपुट 2 में ये है आउटपुट 2, आउटपुट 2 के अंदर ग्रीन सिग्नल, यानी कि आउटपुट 1 में ग्रीन सिग्नल, आउटपुट 2 में ग्रीन सिग्नल और यहां पर भी ग्रीन सिग्नल। यानी इसने हमें जो है 3 ग्रीन सिग्नल दे दिए, इसने हमें 3 ग्रीन सिग्नल दिए। तो ये हमें कह रहा है कि यहां पर आप जो है बाइंग कर सकते हैं। ठीक है,
ये वीडियो जो है हमारा जो है तीन तीन ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है, ये देखिए, ये तीन ग्रीन सिग्नल का मतलब क्या है कि आप इसे खरीद सकते हैं लेकिन कुछ पैसों से। क्लियर? ये हमारे यहां पर जो है बता रहा है। तो अब हम इसके बारे में जो है संक्षेप में हम इसको जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस शेयर के अंदर हमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं इस शेयर के बारे में। इस शेयर का नाम है मोलटेक टेक्नोलॉजी। ये अब इसका हम जब मार्केट कैपिटल, अब यहां देखेंगे हम, ये इसका मार्केट कैपिटल है इसका 596 करोड़ रुपए। करंट प्राइस अभी ये चल रहा है, ठीक है। और हाई इसने 399 का लगाया, लो इसने इतने का लगाया। अब हम इसका देखते हैं पीई रेशियो। पी रेशियो इसकी 21.4, और अगर हम इसकी इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखें वो है 41.40, यानी इंडस्ट्रीज पी रेशियो से इस शेयर की पी रेशियो कम है, तो ये दिखाता है यहां पर अंडर वैल्यूड है। अब इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 42.80 रुपए। अब ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, ये डिविडेंड डिविडेंड यील्ड इसका 1.60%, यानी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 रुपए इसकी फेस वैल्यू है। किसी भी शेयर की जब जब कोई भी शेयर आता है तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज होती है। अगर हम एक्चुअल देखें तो ये शेयर जो है अपनी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ये जो है 208 का 5 टाइम, यानी कि 1000 रुपए के आसपास जो है इसका रेट बनता है। क्लियर? अगर फेस वैल्यू 10 होती है तो, ठीक है। अब ये 2 हो गई तो इसलिए 208 का शेयर है, तो आप जान सकते हैं कि ये शेयर, इसकी वैल्यू क्या, अर्निंग पर शेयर कितना है इसका? 9.80 रुपीज, यानी एक शेयर पर कमाई जो है इसकी जो है 9 रुपए 81 पैसे की है। अब हम जानते हैं इसका आरओसी। आरओसी है 31.3, आरओसी बेटर है। आरओई 24.7, यानी 15% से ऊपर होनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग, यहाँ पर भी ये फिट बैठती है। दूसरा है डेप्थ ऑन इक्विटी, इस कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है। डेप्थ ऑन इक्विटी जो है वो 1% से कम होनी चाहिए, 1% से कम है, हमारे रेडार पर ये फिट बैठती है। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम वैल्यू। ग्राम वैल्यू 97 है और करंट प्राइस 208 है, तो ग्राम वैल्यू से ज्यादा है, तो ये यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड दिखा रहा है हमें, ठीक है। आप देखते हैं इसकी प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग है 49%। क्या प्रमोटर ने अपनी कोई होल्डिंग गिरवी रखी है? प्लेज होल्डिंग 0, प्रमोटर की होल्डिंग कोई गिरवी नहीं है, तो ये भी पॉजिटिव संकेत है। इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी है, एक्चुअल वैल्यू वो है 175 रुपए, और ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास ही है, ये भी एक बाइंग का मौका बनता है, ठीक है। अब सेल्स इसकी 9.44% है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम प्रत्योष्की स्कोर, यानी 9 पैरामीटर में से 5 पैरामीटर पर ये फिट बैठती है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है। प्रॉफिटेबल भी है। नेट कैश फ्लो इसके पास 19.2 करोड़ रुपए का है, यहां से भी हमें पता लगता है पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। अब इसका जो है, अब हम इसके चेक करेंगे, ये चेक करने के बाद यहां से हमें काफी हमें जो हमारे पॉजिटिव संकेत मिलते हैं, लेकिन हम देखेंगे क्या जो समझदार लोग हैं, हम इतने समझदार नहीं है, क्या जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर हैं वो इसके अंदर कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। अगर क्वालिफाइड इन्वेस्टर यानी FIDI इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो हमारा 50% काम तो हमारा वहीं पर हमारा हो जाता है। आइए जानते हैं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के बारे में जानते हैं। आइए, इन्वेस्टर क्या है? इन्वेस्टर अगर हम जून 2023 की हम बात करें तो ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर दिए हैं, प्रमोटर प्रमोटर FIDI और पब्लिक, इनका स्टेक कितना है ये देखिए। जून 2023 के अंदर 48.8% था, सितंबर में बढ़कर 48.90, दिसंबर में 49.01 और मार्च में 2024 में 49.03। यानी प्रमोटर जो है अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, इस शेयर को बाइंग कर रहे हैं। दूसरा आ जाइए एफआई क्या है, जून में 0.83 थे, सितंबर में वो जो कम हो गए 0.2, और दिसंबर में तो बिल्कुल ही चले गए एफआई, लेकिन इस मार्च की तिमाही के अंदर वो दोबारा से आ गए 0.32। ये सितंबर के अकॉर्डिंग अब उन्होंने ज्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है, यानी कि बढ़ा रही है मार्च में। अब बात करते हैं DI की। ये DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, हमारे माले म्यूचुअल फंड्स वगैरह, ठीक है, नहीं है, बहुत सारी ऐसी है एक्चुअली क्लाइंट। तो जून में उनकी 0.59,
सितंबर में उन्होंने बढ़ा दिया 0.61, दिसंबर में 1.37 और मार्च में 1.72, यानी कि डीआई भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर है हम लोग, हमारा स्टेक था यहाँ पर जो है 50%, यानी 50.5%, बल्कि 51% हमारा 2022 में, घटता 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 अब 48.94% है। यानी आम लोग जो है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, उनकी होल्डिंग जो घट रही है, और एफआई, डीआई और प्रमोटर वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। तो इससे हमें संकेत क्या में मिलता है कि जब वो प्रमोटर, एफआईडीआई अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, आप समझदार हो वो क्यों बढ़ा रहे हैं, उनको आने वाले समय के अंदर इसके अंदर पोटेंशियल नजर आता है। अब बात करते हैं हम कि ये शेयर जो है, ऐसा क्या हुआ कि ये शेयर जो है मान एकदम से जो है मान यहां पर ये ग्राफ देखिए, ये यहां पर 388 का था, यानी करीबन 400 रुपए के आसपास शेयर, और अब गिरता 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 यहां पर गिरा, फिर गिरने के बाद ये गिरता 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 यहां पर गिर गया। यहां पर इसने जो है कंसोलिडेट किया था, ये एक था, अगर यहां से क्रॉस करता तो ये नया हाई बनाने की राह पर जो है चल सकता था। क्योंकि ये शेयर जो है पिछले, अगर हम इसकी 5 साल की हम बात करें, 3 साल की बात करें, तो ये देखो हाइयर हाई बना रहा है, हाइयर हाई बना रहा था हाई। और हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? जो शेयर हाइयर हाई बना रहा हो। लेकिन कब करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? ठीक है, अब हमने उसके बारे में हमने जानना है। तो अब हम इसका जो हमें 1 साल का हमें चार्ट हमने खोला, तो यहाँ पर ये जो नीचे आने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट किया, तो यहाँ पर उम्मीद थी कि मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर यहाँ से ये डाउन आया, डाउन आने के बाद 100 यहाँ पे 80 करीब आया, और यहाँ पर इसने जो है ये अब कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया है। अब ये इतना हाई से जो है नीचे क्यों आया? एफआई, डीआई, प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, ठीक है नहीं है? सितंबर सितंबर ये दिखाया मैंने आपको, ये देखिए ये कब से है, सितंबर, यहां पर हाई मारा इसने 4 सितंबर 23 को, और उसके बाद से जो है एफआईडीआई अपना स्टेक जो है बढ़ा रहे हैं, ठीक है? यानी आम पब्लिक बेच रही है और वो अपना स्टेक बढ़ा रही है। ऐसा क्यों? ये गिर क्यों रहा है और वो अपना स्टेक क्यों बढ़ा रहे हैं? आइए इसके बारे में हम जो है जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है? सबसे पहले तो हम इसका मान प्रॉफिट लॉस मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है? नेट प्रॉफिट इसका है, देखिए 13 में 1 करोड़ था, 14 में 2, 15 में 5, ये देखिए आप, ठीक है? 15 में 5, 6, ठीक है? 6, उसके बाद ये हर साल ये जो है अपना जो है प्रॉफिट बढ़ाते जा रहा है, बढ़ रहा है इसका प्रॉफिट, यानी कंपनी प्रॉफिट टेबल है और हर साल ये जो है अपना प्रॉफिट बढ़ाती जा रही है। बैलेंस शीट अब इसका मान सीएजीआर देखे तो इसका 10 साल का सीएजीआर है लगभग 39%, 39% सीएजीआर से इसने रिटर्न दिया है, बहुत बढ़िया रिटर्न इसने दिया है। इस साल गिरने के बाद भी 39% की सीएजीआर आ रही है, ये बहुत सोचने का विषय है, ठीक है नहीं है? अब हम इसके बारे में, ये कंपनी गिरी क्यों, आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। देखो यहाँ पर डॉक्यूमेंट के अंदर इनके एनुअल रिपोर्ट सब कुछ है, ये कौन कॉल है, तो यहाँ पर आप जो ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, कौन कॉल 2024 की फरवरी की है। फरवरी के अंदर जो भी इनके माले प्रमोटर थे, जो चलाने वाले थे, जो भी मैनेजमेंट थी, जब उनसे जो है सवाल जवाब किए गए, ठीक है, तो भाई शेयर का प्राइस गिर क्यों रहा है, कहाँ कहाँ लॉस हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपकी आने वाले समय के अंदर प्लानिंग है? तो जब आप इसको आप जो है ओपन आप करोगे, ठीक है, तो आपको इसकी जो है सारी जो है डिटेल्स आपको ये नजर आ जाएगी। अब ये इंग्लिश में है, इंग्लिश हमें इतनी आती नहीं, ठीक है, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए हैं। तो आइए अब हम इसको जब कहीं से भी हम जब कॉपी कर लेते हैं, तो मैंने ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद मुझे इंग्लिश नहीं आती इतनी, कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मैंने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में मैंने इसको डाल दिया। तो यहाँ पर ये जो है बता रहा है कि ये अवसर शायद 1 या 2 तिमाही के बाद ही परिणाम देंगे, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा हुआ कि बढ़ने का रास्ता, क्योंकि हम हर समय BIW पर निर्भर थे, यानी सफेद रंग के में शरीर डिजाइनिंग और सिमुलेशन, जिसमें मांग के संदर्भ में तरह तरह के बदलाव आ रहे हैं, तेजी से बढ़ रहा है कुछ तिमाहियों, और यदि यहाँ ठहराव है तो परियोजनाएं रुकी हुई हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि मान ली ये कंपनी इतनी गिरी क्यों थी, तो यहाँ बताया अमेरिका में श्रमिक मुद्दों के कारण भी परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई और बदलने में उन्होंने भी इसमें देरी की। हमारी ओर से परियोजना निष्पादन
इसके परिणाम स्वरूप इस तिमाही में MES फिर से सुस्त हुआ। यानी कि अमेरिका के अंदर इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा था, वो प्रोजेक्ट जो है यानी कि सितंबर अक्टूबर के आसपास के लगभग जो है इनका, जब पूरी डिटेल आप पढ़ोगे तो उस वो जो काम जो है रुक गया। काफी बड़ा प्रोजेक्ट था, किसी कारणवश वो रुक गया, तो उसकी वजह से इनकी जो है रफ्तार जो है स्लो हुई है, इस वजह से गिरा है। लेकिन इनको उम्मीद है कि जो है मान ले अब फरवरी मार्च अप्रैल मई जून के अंदर, ये फरवरी की है ये, ठीक है, तो यानी कि मार्च अप्रैल जून के अंदर वो दोबारा से वो स्टार्ट हो सकती है। यानी कि जो ये गिरावट आई है, तो गिरावट का दौर जो आया है वो इस कारण से आया था। और इसके बाद क्या है, इसमें जो है तेजी आएगी या मंदी आएगी, ये निर्णय आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस शेयर के बारे में हमने जब बहुत डीपली हमने जब मतलब स्टडी किया, अब इस शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, इसका डिसीजन अब आपके ऊपर निर्भर करता है। अब यहां पे देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 80.5 CAGR ऑन लास्ट 5 ईयर, और 10 साल की CAGR तो 39% है इसकी, ठीक है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, ठीक है, 3 इयर्स ROE। कंपनी हैज ए बिन, कोई भी हमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अब निर्णय आपका है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हमारी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस ये है कि आप जो है सोच करके समझ करके अपना स्वयं का निर्णय लें, और जो है किसी भी कंपनी में किसी के कहने से भी कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। आपका डिसीजन आपका खुद होना चाहिए। ये हमारी वीडियो एजुकेशन पर्पस से है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप तक जो है लेकर के आते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।